आप आज शुरू की आप शुरू कीजिए। हमें बहुत ज्यादा खुशी है और पूरी टीम जोश में यहाँ बैठी हुई है। और जितने भी लोग यहाँ पे आने वाले हैं काफी आज तैयारी के साथ आए हैं, अपनी पेन और डायरी के साथ आए हैं, अपनी टीम को फोन कॉल करने के बाद आई है। क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि आज की मीटिंग में हमारे बीच में कई अरसों के बाद, मैं तो अरसे ही बोलूंगा क्योंकि कम से कम 1 साल के बाद, मतलब कि मेरे को जो महसूस हो रहा है, मेरे को एक्चुअली याद नहीं है कि कितना टाइम हुआ है। लगभग 1 साल के बाद आज सुरेंद्र जी जूम मीटिंग में हमारे बीच में आ रहे हैं, तो इसलिए आज सब लोग बहुत अच्छी तैयारी के साथ हमारे बीच में आ रहे हैं। और सब लोग जो है ना पेन और डायरी के साथ बैठे होंगे, इतनी आशा मैं जरूर करूंगा। क्योंकि आज सुरेंद्र जी हमारे बीच में बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए हैं, और इतनी अच्छी तैयारी अगर हम नोट नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से हमें याद नहीं रहेगा। क्योंकि देखो, हम जो बोलेंगे ना सर, वो बोला हुआ इतना जल्दी याद हमारे को नहीं रहता। हम कहीं जाएंगे, वो बात क्या बोल ली थी, शायद हमारे को बात याद ना रहे। बट अगर हमने लिखा होगा तो शायद वो बात हम कभी भी पेज को पलट के, पन्ने को पलट के हम देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा था और सुरेंद्र जी ने क्या बोला था। तो आज हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त लीडर, जबरदस्त पर्सनैलिटी, बहुत कुछ हमारे को सिखाने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। और उन्होंने मात्र, देखो, एग्जाम्पल साबित भी किया है, एग्जाम्पल सिद्ध किया है सर। मैं वैसे हवा हवाई बातें नहीं कर रहा सर। उन्होंने बठिंडा के अंदर मात्र 5 महीने में लीडरशिप अचीवर निकाले हैं सर। और लीडरशिप अचीव करने के लिए सालों लग जाते हैं सर, लोगों को सालों लग जाते हैं। और सुरेंद्र जी ने मात्र 5 महीने के अंदर लीडरशिप अपनी टीम के अंदर निकाला है। और वही तेजी, वही गति से हमारे बीच में, हमारी टीम के अंदर लीडरशिप निकले। तो उस गति को और ज्यादा गति प्रदान करने के लिए हम भी अपनी टीम को पुरजोर यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी डायरी और पेन साथ में लेके बैठे और लिखें, नोट करें। और आप सबकी तालियों के बीच में, आप सबके हा हुल्ला के बीच में, देखिए, जोश बहुत ज्यादा होना चाहिए आज की मीटिंग में। क्योंकि आज की मीटिंग बहुत खास होने वाली है, बहुत ज्यादा खास होने वाली है। बहुत ज्यादा मिन्नतों के बाद, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद अपना कीमती टाइम जो है ना सुरेंद्र जी यहाँ पे हमारे बीच में लेके आए हैं। तो आप सबकी क्लैपिंग के बीच में हमारे मेंटोर, हमारे आदरणीय श्री सुरेंद्र जी बठिंडा से, प्लीज सर, प्लीज कम ऑन द जूम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरी जितनी भी अपलाइन यहाँ पे बैठी है, देवेंद्र अत्री जी, राजेश कौशिक जी, और हम सब के महागुरु एस अत्री जी के लिए एक बारी मैं चाहता हूँ जोरदार क्लैपिंग करें। क्योंकि आज उनके सानिध्य में हम लोग सभी आगे बढ़ रहे हैं। और मेन चीज क्या है, देखो, जैसे शुरुआत राजेश जी ने की है, बहुत ही शानदार शुरुआत की है, और ये बिजनेस इसी शुरुआत का है। क्योंकि हमारा बिजनेस कोई अलग बिजनेस नहीं है, ये एक प्रमोशन का बिजनेस है। जहां आप जाते हो वहां आप उस चीज की प्रमोशन जितनी ज्यादा करते हो, तो सामने वाले व्यक्ति को उसी चीज की लालसा ज्यादा होती है पाने की। अगर आप उसके अंदर प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हो तो सामने वाला उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार होता है। अगर सामने वाले के पास में आप अपने लीडरशिप क्वालिटी को आगे लेके आते हो, तो आपको वो चीजें आती हैं फिर, कि सामने वाला व्यक्ति किस तरीके से उस चीज की डिमांड रखता है फिर। और ये बिजनेस वाक्य में ही प्रमोशन का है। आप अपलाइन, अगर आप किसी अपनी डाउनलाइन के पास में या किसी व्यक्ति के पास में आप जा रहे हो अपनी टीम के साथ में, तो वहां पे आप बहुत सारा प्रमोशन करके जाइए, ताकि सामने वाले के ऊपर वो इंप्रेशन पड़ सके कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातें सुनने के लिए बेताब हो जाए। हमारा बिजनेस प्रमोशन का है, ये हकीकत है। और आज हम केवल और केवल इस चीज पे बातें करेंगे कि आरसीएम में कामयाब होने के लिए हमें किन चीजों की ज्यादा जरूरत होती है और किन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ध्यान की अगर बात चली है तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। हम कहीं ना कहीं अलग अलग चीजों के ऊपर ध्यान रखते हैं। कभी हम बाजार के अंदर, कभी हम मोबाइल के अंदर, यानी कि हमारा ध्यान जहां चला जाता है हम उसी चीज के ऊपर वो करते हैं। लेकिन अगर आरसीएम में कामयाब होना है तो हमें एक ध्यान लगाना पड़ता है। आरसीएम के अंदर आपको कंप्लीट तरीके से अपनी हर एक चीज टारगेट सेट करना, वो सारी चीजें के ऊपर अपन बातचीत करते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, आरसीएम में कामयाब होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें सिस्टम को अच्छे से समझ के और सिस्टम के साथ काम करना चाहिए। हम लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी सारी
परेशानियां देखने को मिलती है, और सीखना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। हम अगर ये देखें कि बिना सीखे हम आगे बढ़ जाए तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जूम मीटिंग पे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जूम मीटिंग पे आएंगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और अपनी अपलाइन के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते बना के रखिए, क्योंकि अपलाइन हो सकता है शुरुआती दौर में अपलाइन का इतना रोल ना हो आपके बिजनेस में, लेकिन जब बिजनेस को बड़ा करना होता है तब अपलाइन का रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बिना अपलाइन के बिजनेस हम बड़ा कर ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये बिजनेस वाकई में फील्ड का बिजनेस है। जब तक हम फील्ड में निकलेंगे नहीं, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलने वाली। और फील्ड में निकलने के लिए देखो, सबसे बड़ी चीज होती है, हमें अपनी लिस्ट के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि जब हम फील्ड में निकलते हैं तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। सामने वाला, जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी हर बातों को सुने। कई बार वो ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं जहां हमें सीखने को मिलता है। और जब वो बहुत सारे क्वेश्चन हमें करते हैं, तब हमें पता चलता है कि बाजार में सामने वाले ने अगर ये क्वेश्चन पूछे हैं, तो उनका जो उत्तर है वो हमें कहाँ से मिलेगा। वो हमारी अपलाइन से मिलता है हमें। सेमिनार में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सेमिनार में जाते हैं तो पूरी ऊर्जा के साथ में हम अपना फील्ड के अंदर काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है सर, टारगेट। टारगेट लेके काम करिए, बिना टारगेट के काम होता ही नहीं है। आज तक हम बिना टारगेट के ऐसे ही काम करते रहे, जितना हो गया उतना ही सही है। लेकिन जब पिछले लगभग 6 महीने के अंदर काफी कुछ चेंज हुआ बिजनेस के अंदर। मैं एक व्यक्ति के आने से कितना फर्क पड़ता है बिजनेस में, वो भी डिस्कस मैं करूंगा आज बीच के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें टारगेट क्यों लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमें जाना कहाँ है, तो हम काम किस तरीके से कर पाएंगे। होम मीटिंग बहुत जरूरी है आपके बिजनेस के अंदर। जब आप होम मीटिंग करते हैं, तब आप एक फैमिली को नहीं, आप सॉरी, एक आदमी को आप बता नहीं रहे होते, तब पूरी फैमिली को बिठा के जब आप हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तब आपकी टीम उस चीज को सीखती है और वो आगे करती है। और जब हम फैमिली के पास बैठते हैं, तो हो सकता है उसमें डिसीजन लेने वाला व्यक्ति कोई और हो। जिसको आपने प्लान दिखाया, अगर सिंगल व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हैं, हो सकता है उसकी घर में चलती ना हो, वो घर का वो डिसीजन ले ही ना पाए कि घर का राशन उसके हाथ में हो। आज जब हम होम मीटिंग करते हैं, तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं जाके कि भाई साहब, आपके घर में राशन कौन लेके आता है। और सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि मेरा भाई लेके आता है, तो हम बोलते हैं कि भाई साहब को भी बुलाओ साथ में। वो बोलते हैं मेरे वाइफ लेके आते हैं, तो बोलते हैं कि आपकी वाइफ को भी बुलाओ। क्योंकि आज बातचीत हम सबके साथ बैठ के करेंगे। जब पूरी फैमिली बैठती है, तब उनमें से डिसीजन मेकर भी बैठे होते हैं, जो घर का ये डिसीजन लेते हैं कि हमें राशन ये वाला चाहिए या बाजार वाला चाहिए। उसके बाद में जब पूरी चीजें हो जाती है, तो फ्री प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं हम। और फ्री प्रोडक्ट का बहुत इंपैक्ट पड़ता है हर एक व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि आज जरूरत हर व्यक्ति की है। बाजार में क्या कुछ मिल रहा है, वो सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, देखो, एक व्यक्ति के आने से कितना फर्क पड़ता है। भी देखो, आज मेरी टीम में राजेश शर्मा जी हैं कुरुक्षेत्र से। अगर इन्होंने सिर्फ एक डिसीजन का कितना फर्क पड़ता है, मैं आपको वो बताता हूँ। मान लो राजेश शर्मा जी मेरी टीम में है, मैंने इनको ज्वाइन करवाया, या मैंने इनको बताना शुरू किया, और इन्होंने उस डिसीजन को अच्छे तरीके से समझा नहीं, तो इन्होंने अपना डिसीजन डिले कर दिया। भी अब नहीं मैं आपके साथ इस बिजनेस के अंदर आऊंगा, मैं कुछ टाइम के बाद आऊंगा। और यही बिजनेस मैं दुलीचंद जी को बताता हूँ। जब मैंने ये बिजनेस दूलीचंद जी को बताया, और उसके बाद में राजेश शर्मा जी को समझ आ गया और इन्होंने एक आईडी लगा ली, तो एक आईडी से कितना फर्क पड़ता है। ये चीजें आप थोड़ा सा सोच के देखिएगा कि एक डिसीजन हमें कहाँ ले जा सकता है। वही राजेश शर्मा जी है जिनको मैंने शुरुआती दौर में बताया सबसे पहले, लेकिन उनका डिसीजन लेट हुआ, और लेट होने की वजह से दूलीचंद जी उनकी अपलाइन में आ गए, और दूलीचंद जी उनकी अपलाइन में आ गए, तो उनका बिजनेस जा रहा है 3.25 लाख। लेकिन राजेश शर्मा जी का बिजनेस जा रहा है 1,70,000।
1.5 लाख। अब इसके अंदर ये एग्जांपल दे रहा हूं, मैं राजेश शर्मा जी का बिजनेस नहीं बता रहा हूं आपको। राजेश शर्मा जी का बिजनेस इससे ज्यादा है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति के जुड़ने से हमारे बिजनेस में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। सिर्फ एक डिसीजन की वजह से एक व्यक्ति 3.5 पौने 4 लाख का बिजनेस कर रहा है, और एक व्यक्ति 1 लाख 1.5 लाख 1,70,000 का बिजनेस कर रहा है। यानी कि, और देखो सबसे बड़ी चीज क्या सर, ये जो अभी राजेश शर्मा जी बोल रहे थे कि 6 महीने के अंदर लीडरशिप लेके आना, सर ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये हमारी पूरी टीम की है, हमारी अपलाइन का आशीर्वाद है। हमारी अपलाइन की वजह से, क्योंकि हमारी अपलाइन हमें लगातार गाइड करती है कि बिजनेस के अंदर बढ़ाओ लोगों के लिए। हाँ, इस बिजनेस के अंदर ये सबसे अच्छी चीज है सर, जब आप लोगों के लिए काम करते हो ना, तब ये बिजनेस आपके लिए काम करता है। हम क्या सोचते हैं कि मेरा बिजनेस बढ़ जाए, बिल्कुल नहीं सर। यहाँ पे आप लोगों का, अपनी टीम का बिजनेस बढ़ाएं। अपनी टीम के अंदर उन लोगों को सिलेक्ट करें जिनको इस बिजनेस की जरूरत है, जिनको इस बिजनेस की समझ आ चुकी है कि ये बिजनेस आने वाले फ्यूचर के अंदर मेरे बच्चों के लिए क्या कुछ कर सकता है। हमें उस तरीके से इस बिजनेस को उन लोगों के साथ में बैठ के डिस्कस करके उन लोगों को वो सारी चीजें बतानी है जो चीजें हम ऑलरेडी फील्ड में कर रहे हैं। और इस बिजनेस की शुरुआत हमें किस तरीके से करनी चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ। सबसे पहले तो प्रोडक्ट की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारे पास में प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, तब हम अपने घर में 100% प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। बिना प्रोडक्ट नॉलेज के तो हम अपने घर में खुद नहीं 100% प्रोडक्ट यूज कर सकते। तो सामने वाले से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो 100% प्रोडक्ट यूज कर सकता है। हमें इस बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले प्रोडक्ट की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास में प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, तब हम सामने वाले को या अपने आप को हम तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। कुछ लोग उसी प्रोडक्ट को अच्छा बताते हैं, कुछ लोग उसी प्रोडक्ट को बुरा बताते हैं। बुरा वही बताते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया होता। और अच्छा, जब आपको खुद को उस प्रोडक्ट की अच्छाई का पता है, कि उसके बेनिफिट के बारे में पता है कि ये प्रोडक्ट खाने से हमारे घर में ये बेनिफिट होंगे, तब सामने वाला कुछ भी बोले, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। हमारे माइंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। और जब हम प्रोडक्ट 100% यूज करते हैं घर के अंदर, तो हमारी घर की जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चालू हो जाएगी। और जब हमारी घर के अंदर हेल्थ अच्छी होगी, घर के अंदर हमारा मेडिकल खर्च जीरो हो जाएगा, तो हमारे घर के अंदर एक अच्छी बचत चालू हो जाएगी पैसे की। जो पैसा कहीं ना कहीं हम, जो बचत के लिए हम जोड़ते हैं, लेकिन बाद में हम हारी बीमारी के ऊपर लगाने के लिए उस पैसे की बचत करते हैं ना, लेकिन अब हमें उस चीज की फिक्र नहीं होगी। क्यों फिक्र नहीं होगी? क्योंकि हमारे घर में आरसीएम के हेल्दी प्रोडक्ट यूज होते हैं। और वो प्रोडक्ट जिनके, हर एक प्रोडक्ट का हेल्दी बेनिफिट अपने शरीर के ऊपर देखने को मिलता है, अपने परिवार के अंदर देखने को मिलता है। और आरसीएम के प्रति ध्यान हमें बहुत जरूरी है सर, क्योंकि हमें इस बिजनेस के अंदर जब हम ध्यान से इस बिजनेस को करते हैं ना, तो क्या फर्क पड़ता है थोड़ा सा डिटेल में। क्योंकि जिन साथियों के साथ में मैं मिलके काम करता हूं ना, उन साथियों के अंदर जब चेंज आता है, तो नेचुरल सा सर कि हमें बताना चाहिए, अपनी टीम को प्रमोशन करना चाहिए। जैसे सुरेंद्र जी हैं कुरुक्षेत्र से, देखो अपनी जॉब के साथ साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, क्योंकि उनका विजन बहुत क्लियर है सर इस बिजनेस के प्रति। आज वो टेक्निकल क्वालिफाई है सब। ध्यान देने का सबसे बड़ा फायदा, जो बिजनेस हम पूरे महीने में क्लोजिंग करते हैं, वैसे ही बिजनेस हमारे बीच में सनोरतन जी हैं, जिनका बिजनेस पूरे महीने में क्लोज होता था, वो 10 तारीख को उस बिजनेस तक पहुंच चुके हैं।
इस बिजनेस की ताकत देखिए सर, जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं इस बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब हम बात करते हैं, अपलाइन का साथ लेते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, तब ये बिजनेस कितने गुना फैलता है, मैं आपको वो चीजें समझाने की कर रहा हूँ। और जब सनो जी ने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया, तो इन्होंने रेगुलर, क्योंकि जो टाइम कहीं ना कहीं हम इधर उधर वेस्ट करते थे, उसी टाइम को इन्होंने लगाया। गवर्नमेंट जॉब में है साहब, बीएसएनएल में एज ए एसडीओ पोस्ट के ऊपर काम करते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्योंकि इनका विजन क्लियर है। और जिनका विजन क्लियर हो, क्योंकि ये बिजनेस खुद के लिए नहीं साहब, ये अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हम देख रहे हैं कितनी जॉब खतरे में आ जाएंगी, कितने बिजनेस खतरे में आएंगे, क्योंकि काफी कुछ चेंज होगा। और सबसे बड़ी चीज क्या सर, जब भी हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं, तो एक सेल करने के भाव से मत दीजिए सर, आप एक सेवा भाव से दीजिए। क्योंकि ये चीजें मैंने दूलीचंद सर से सीखी है, क्योंकि वो जब भी किसी को प्रोडक्ट देते हैं ना, वो एक सेवा भाव से ही देते हैं। वो कभी भी ये नहीं देखते कि यार इनको अगर मैं दो प्रोडक्ट और, साहब आप जो चाहो आप वो दे सकते हो, लेकिन उस प्रोडक्ट को सिर्फ बेचना बोलते हैं। वहां पे हम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अगर हम उसको प्रोडक्ट देते हैं, तब वहां पे सेवा भाव होता है सर, कि इसकी जो सेहत खराब है, इसके फैमिली के अंदर जिस मेंबर की सेहत खराब है, उसको हम जो प्रोडक्ट दिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है दुलचंद सर के पास में। जैसे अंबाला की मीटिंग के अंदर उन्होंने एक समय को बांध के रख दिया, और पहली बार स्टेज पे बोलना बहुत बड़ी चीज है सर। हम इतने टाइम से इस बिजनेस के अंदर है, प्रॉपर तरीके से स्टेज पे हम लोग नहीं बोल पाते, क्योंकि स्टेज एक बहुत बड़ी पावर है। लेकिन उन्होंने बहुत आसान तरीके से आप सबके बीच में देखो किस तरीके से अपनी बातों को रखा, अपने वो रिजल्ट दिए हैं जो 100% उनको मिले हैं। ये टीम का साथ है, जहां पे हमारी टीम जब हमारे साथ में काम करती है, तब हम बड़ा बिजनेस करते हैं। वैसे ही गोनियाना से अमरजीत जी हैं, जो अभी अपने बिजनेस को लगातार ग्रोथ में लेके आ रहे हैं। यानी कि उसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट देने की, तो एक सेवा भाव से दीजिए आप। जब आप सेवा भाव से प्रोडक्ट देते हैं, तो उसका 100% रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आपको उस प्रोडक्ट की, सामने वाले की प्रॉब्लम के बारे में पता हो कि आपको नहीं पता कि हमें कौन सा प्रोडक्ट देना है, तब आप अपनी अपलाइन को फोन कीजिए, अपलाइन को बताइए, उनको सामने वाले को बताइए, आप 2 मिनट रुको सर, मैं अभी कॉल करके हमारे डॉक्टर हैं उनसे पता करता हूँ, मेरे सीनियर हैं, मैं उनसे पता करके आपको अभी तुरंत आपको बताता हूँ कि आपको किन प्रोडक्ट लेने से आपके हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं, आपकी समस्या ये ठीक हो सकती है, आपकी हेल्थ कितनी इंप्रूव हो सकती है, उन चीजों के बारे में आप बता सकते हैं। और जब सेवा भाव से हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं ना सब, तो लोग दवाई देते हैं, क्योंकि जब उनको रिजल्ट मिलते हैं, मैंने खुद आंखों से देखा है, जब अमनदीप ब्राड को दुलीचंद सर ने प्रोडक्ट दिए थे, तो बहुत सेवा भाव से ही दिए थे। लेकिन जब उनके पास में कॉल आया, उस कॉल आने के बाद में, क्योंकि मैं उस टाइम उनके साथ में ही था, हम मुक्तसर से वापस आ रहे थे फील्ड से, और सीधा डायरेक्टली वो लेडी सर को बोलते हैं, अमनदीप बराड़ जी, कि बिरे मेरी उम्र भी तेनू लग जे। यानी कि अगर हिंदी में मैं अगर आपसे बातचीत करूं, तो वो डायरेक्टली ये बोल रहे थे कि भाई मेरी उम्र भी आपको लग जाए, जो प्रोडक्ट आप मेरे को देके गए थे, उस प्रोडक्ट से मेरी जो लाइलाज बीमारी है, जिसका किसी डॉक्टर के पास कोई इलाज ही नहीं है, देश विदेशों के अंदर भी उसका कोई इलाज नहीं है, इस प्रोडक्ट की वजह से 80% मेरी बीमारी ठीक होगी। और वो अमनदीप मैडम जी हैं, जहाँ पे 14-14 15-15 वर्कर उनके बुटीक में काम करते थे, लेकिन इस बीमारी की वजह से वो बंद कर चुके थे। लेकिन अब वो क्या, वो बोल रहे कि मैं बाजार नहीं जाती थी, लेकिन वो उस दिन बाजार गई, शॉपिंग करी, उन्होंने बोला मैं सूट कर लेके आई, अपने बोला सूट मैं खुद सिलूंगी बोला।
मेरी बॉडी के अंदर इतना चेंज आया। और ये चेंज कहाँ से आया सर? क्योंकि जहाँ पे सेवा भाव होता है, उस परमात्मा को याद करके हम देते हैं कि हे परमात्मा, इन प्रोडक्टों को मैं देता रहा हूं उनको, लेकिन इस प्रोडक्ट के यूज करने से इनके घर के अंदर वो बरकत आए जो एक डॉक्टर भी दे नहीं पाए। और तब आपका प्रोडक्ट कई गुना काम करता है। वहां पे आपके प्रोडक्ट के कई गुना रिजल्ट आपको मिलते हैं। और फिर उसके बाद में जब आपके पास में प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं सामने वाले को, तब आप आरसिम का प्लान अच्छे तरीके से बताएं। क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं, फिर उनको आप प्रेरित कर सकते हैं उस काम को करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज, ये बिजनेस सर अपने लिए नहीं है, ये बिजनेस लोगों के लिए है। जिस दिन आप लोगों के लिए काम करना, अत्री सर हमेशा एक चीज बोलते आए। हमारी जितने भी लीडरों के साथ में अत्री सर की बात होती है, आप कभी भी देखना, अत्री सर का हमेशा एक वर्ड हमेशा होता है कि जिस दिन आप अपनी टीम के लिए काम करोगे, उस दिन ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा। और ये चीजें आज समझ में आती है। ये टीम वर्क है साहब। जिस दिन एक टीम के अंदर अच्छे लीडर आ जाते हैं, इस काम को, जिस काम से हम बचते रहे हैं ना, उस काम को करने में मजा आता है। और जिस काम के करने में मजा आता है, तो वो काम कितना फलता फूलता है, हम भली भांति जानते हैं। ये इस बिजनेस की ताकत है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लेके बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग को हर व्यक्ति को करना चाहिए, भले वो किसी प्रोफेशन के अंदर काम कर रहा है, भले वो डॉक्टर है, भले वो टीचर है, भले वो किसान है, भले कोई दुकानदार है, कुछ भी है। लेकिन ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ना साहब, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, आने वाले भविष्य के यही बिजनेस है। इसी बिजनेस से लोग अपने बच्चों को हेल्थ दे सकते हैं, अपने बच्चों को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं, आने वाले अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही ऐसा है जहां पे हमारा 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं होता, और हम लाखों का, करोड़ों का व्यापार करते हैं। इस बिजनेस की ताकत तो देखिए सर, 1 रुपया ना लगा के भी हम 20-20, 25-25 लाख का बिजनेस कर रहे हैं ना सर। किसका 1 रुपया भी लगा है इस बिजनेस के अंदर? आज तक हमने जो भी काम किया है, सामान ही तो है। बाजार से सामान नहीं खरीदा क्या कभी? खरीदते आया ना, पीढ़ी दर पीढ़ी हो गई हमें लगातार खरीदते हुए। क्या हुआ? कोई चेंज आया हमारे घर के अंदर? लेकिन आरसीएम वालों को देखो ना, कितना चेंज आता है आरसीएम वालों के अंदर, जब वो आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, और उसी प्रोडक्ट को अपनी टीम के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं, तो कितना बेनिफिट मिलता है। इस बिजनेस का करने का मजा तब तक नहीं आता जब तक हम इस बिजनेस के अंदर टर्नओवर का पैसा लेना स्टार्ट नहीं करते। असली मजा तब शुरू होता है साहब, जब मार्च महीने का चेक बन के आता है। अभी देखा ना कितने बड़े बड़े चेक बन के आए हैं। अत्री सर के आगे तो ये चेक बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारे लिए तो बड़े हैं साहब। आने वाले समय के अंदर हमें ये चेक छोटे लगेंगे, क्योंकि ऐसे चेक हमारी टीम के अंदर आएंगे। बहुत सारे लोग जब बिजनेस को करते हैं ना, तो इन सब को अपनी बी लैक बहुत प्यारी होती है। और बी लैक तब तक प्यारी होती है जब तक बिजनेस बड़ा नहीं होता। आज थोड़े से दिमाग के लोग को खोल रहे हैं हम, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मेरी बी लैक ही सब कुछ है। नहीं सर, ए लैक के बिना बी लैक भी कुछ नहीं होती। और जब बिजनेस बड़ा होता है ना, तब आपको बी लैक का पैसा नहीं आता, तब आपको ए लैक का पैसा आता है। और जिस दिन आपको ए लैक से पैसा आना स्टार्ट हो जाए, ये समझ लो कि आपने इस बिजनेस के अंदर एक नई अचीवमेंट ली है आपने। और उस नई अचीवमेंट का मतलब है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम होने वाले हो आप।
असली मजा ए लैग से है सर। जिस दिन आपके पास में ए लैग से पैसा आना स्टार्ट हो जाए ना, उस दिन आपके बिजनेस की असली शुरुआत होती है। लेकिन ये पैसा तब तक नहीं आता जब तक आप अपनी बी लैग के अंदर अच्छे अच्छे लीडर नहीं पैदा करते। रॉयल्टी लीडरशिप जब तक नहीं निकालोगे बी लैग के अंदर, तब तक हमें ए लैग का पैसा नहीं आता है। हाँ, जिस दिन ए लैग का पैसा आना स्टार्ट हो गया, उस दिन हमारी इनकम लगातार बढ़ के आती है। उस दिन हमारा बिजनेस बड़ा रूप ले लेता है। उस टाइम पे आप टेक्निकल की लाइन में लग जाते हो। और इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यही है साहब, कंपनी की कितनी बड़ी बड़ी तैयारियां हैं, कंपनी कितने नए नए प्रोडक्ट लेके आ रही है, कंपनी के हर प्रोडक्ट का कितना क्वालिटी है उसके अंदर, हम सब जानते हैं ना सर, बखूबी जान रहे हैं इस चीज को। अभी मोहाली के अंदर होटल खुला है ना अपना, हरिद्यम के नाम से, जहां पे हमारा हेल्दी प्रोडक्ट बनेगा। हर चीज के अंदर आरसीएम के प्रोडक्ट यूज होंगे। और अब तो खाना खाने से भी पीवी मिलने लग गया साहब। ये पीवी का ही कमाल है। बस इस बिजनेस की शुरुआत हमें जहां से करनी है, उन चीजों को हमें बहुत बारीकियों से सीखना पड़ता है। और इस बिजनेस को सीखने के लिए सबसे जरूरी है प्रोडक्ट को यूज करना और उसकी नॉलेज लेना। जब तक हमें यही नहीं पता कि हमारे हेल्थ गार्ड तेल का कितने बेनिफिट है। एक अकेला हेल्थ गार्ड ऑयल है साहब, जिसके ऊपर हम आधा दिन निकाल सकते हैं, उसकी इतनी खूबी है, उसके इतने बेनिफिट हमें मिलते हैं। हमारे चाय पत्ती के क्या बेनिफिट है, जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम किसी दूसरे व्यक्ति को क्या बताएंगे, और कैसे उस व्यक्ति को कन्विंस कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर आने के लिए। सिर्फ एक ही माध्यम है सर, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना और उसी नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना। अगर आपको इस बिजनेस में खुद को नहीं है पता, तो आप अपनी अपलाइन को लेके चलिए ना साथ में। जब आप अपनी अपलाइन को लेके चलते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको उतना नहीं पता, लेकिन आपकी अपलाइन को आपसे कहीं ज्यादा पता होता है। जब आप अपनी अपलाइन को इस बिजनेस के अंदर साथ लेके चलते हैं, तब आपका बिजनेस ग्रोथ में आता है। देखो, जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। 100% रिजल्ट तो उन्हीं व्यक्ति को मिलता है जो 100% समर्पित होते हैं। या तो अपनी अपलाइन से समर्पित हो जाओ, या हमारी डाउनलाइन को समर्पित हो जाओ। इस बिजनेस का देखो, थोड़ी सी ये चीजें आपको सुनने में अजीब लगती है कि डाउनलाइन को प्रति समर्पित होना, ये भी एक कला है साहब। आज देखो, दूलीचंद जी हैं, मैंने अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दिया था, और उन्होंने इस बिजनेस को लगातार करते हुए आज किस पोजीशन पे लेके आए हैं, यानी कि एक टॉप। आज दूलीचंद जी का, कल देखो अत्री सर की मीटिंग थी, जहां पे दूलीचंद जी का जिक्र हुआ। और जिक्र उन्हीं सितारों का होता है साहब, जिनके अंदर वो क्वालिटी होती है। आपका और मेरा नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है हमारे अंदर वो क्वालिटी ना हो, लेकिन दूलीचंद जी के अंदर वो क्वालिटी है, इसलिए उनका नाम लिया। हमें भी ऐसी क्वालिटी हमारे अंदर पैदा करनी है, और ये तब होता है जब वो समर्पित करते हैं इस बिजनेस के प्रति। वो रात को भी उठ जाते हैं ना, तो उनको बिजनेस ही नजर आता है, और कुछ नजर ही नहीं आता आज के टाइम में। वो सामने वाले से हालचाल एक बार पूछ के ना बिजनेस की बातें करते हैं साहब। हम और आप पता नहीं कौन कौन सी बातों को लेके बैठ जाते हैं। वो जब भी बात करेंगे ना, 1 सेकंड बात करके तुरंत उन बातों को कन्वर्ट कर देते हैं इस बिजनेस के अंदर। मिलने का टाइम लेते हैं, चाय पियेंगे, और जब जाते हैं घर पे, तब आगे कर देते हैं सुरेंद्र जी को। और तब ये क्या प्रमोशन करते हैं,
प्रमोशन करने के बाद में सामने वाला हैरान हो जाता है। इनका प्रमोशन करने का तरीका बहुत गजब का। सब ये मेरे बॉस हैं, ये मेरे सीनियर हैं, जिनको इन प्रोडक्टों की बहुत सारी नॉलेज है। आज हमारे घरों में बीमारियां क्यों हैं, उन बीमारियों को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में ये आपसे बातचीत करेंगे। भाई सामने वाला डॉक्टर है, सामने वाला वकील है, हमें क्या मतलब है उनके वकालत से, क्या मतलब है हमारे उनको डॉक्टरी से, हमारे किसी काम की आएगी क्या वो? हम सामने वाले को बड़ा बना देते हैं। सामने वाले को बड़ा मत बनाइए साहब। सामने वाले की पोजीशन का हमें पता है, वकील की क्या रिस्पेक्ट है, एक डॉक्टर की क्या रिस्पेक्ट है, एक डॉक्टर का क्या काम है, एक वकील का क्या काम है, एक टीचर का क्या काम है, हमें बखूबी पता है। लेकिन अपलाइन का क्या काम है, वो तो हम जानते हैं ना, हमें पता है ना। हमारी टीम के अंदर अगर हमें बिजनेस को बढ़ाना है तो अपनी अपलाइन का प्रमोशन कीजिए। जहां पे आप अपनी डाउनलाइन को लेके जा रहे हैं वहां पे अपनी डाउनलाइन का प्रमोशन कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस प्रमोशन का है। जितनी प्रशंसा आप प्रोडक्ट की करते हो, जितनी प्रशंसा आप अपनी टीम की करते हो, जितनी प्रशंसा आप अपनी अपलाइन की करते हो, तब आप कामयाबी की ओर बढ़ते हो। तब आप बिजनेस को मल्टीप्लाई होते हुए देखेंगे साहब। क्योंकि मैं आपको बोली हुई बातें नहीं बोल रहा, मैं आपको 100% वो बातें बोल रहा हूं जो मैं इस बिजनेस के अंदर खुद की है। मैंने खुद देखा इस बिजनेस को करते हुए। आज से लग जाइए अपनी टीम के लिए काम करने के लिए। मैं आपको एक छोटी सी शुरुआत बताता हूँ कि जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो हम किस तरीके से बातचीत करते हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए बिजनेस के अंदर कि जब हम सामने वाले के पास मिलते हैं तो किस तरीके से बातचीत करें। देखो मैं आपको वो बता रहा हूँ जिस तरीके से मैं बातचीत करता हूँ लोगों से। जब भी हम किसी के घर पे जाते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, तो हम पूरी फैमिली को बिठाते हैं। और पूरी फैमिली को बिठाने के बाद में हम सारे प्रोडक्ट को निकाल के टेबल पे रख लेते हैं। और सबसे आगे हम वो प्रोडक्ट रखते हैं जिनकी हमें सबसे ज्यादा नॉलेज होती है। सबसे पहले हेल्थ कार्ड ऑयल, उसके बाद में चाय पत्ती, उसके बाद में लाल मिर्च, हल्दी, प्रोटीज, पेस्ट, न्यूट्रीचार्ज मैन वोमेन, ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज किड्स, गामा ओरिजिनल। ये प्रोडक्ट हम सामने जब रख के बातचीत करते हैं ना, तब सामने वाले को लगता है कि वाकई यार ये कोई हमें जोड़ने जुड़ने वाला काम नहीं है, ये तो सिर्फ प्रोडक्ट की ही बात करने आए। और हम सीधा डायरेक्टली सामने वाले को एक ही चीज बोलते हैं कि साहब हम आपके पास में प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आए हैं, हम केवल आपको इन प्रोडक्टों के बारे में बताने के लिए आते हैं कि ये प्रोडक्ट जब हमारे घर में यूज होते हैं तो इनका कितना हेल्थ बेनिफिट हमारे परिवार को मिलता है। क्योंकि सामने वाले को अपना बेनिफिट नजर आएगा तो ही आपकी बात सुनेंगे। जब तक सामने वाले को अपनी बातें हमारे बेनिफिट की नजर आएगी तो वो सुनना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को अपना प्रॉफिट के बारे में बात सुनने की आदत है, अपना बेनिफिट जानने की आदत है कि मेरा क्या बेनिफिट होगा। तब हम बताते हैं कि ये सब आपके बेनिफिट के लिए ही है। तब हम बात करते हैं आज इतनी बीमारियां क्यों हैं, इतनी बीमारियों का कारण क्या है। तब हमें पता लगता है कि इन बीमारियों का कारण है जो हमारे घरों में राशन हम यूज करते हैं, वही राशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिलावटी हमारे घरों में आता है। और जब मिलावटी प्रोडक्ट हमारे घर में आएगा तो हेल्थ भी हमारे घर में ही खराब होगी। और ये जब ये चीजें डिस्कस करते हैं ना, तब सामने वाले को लगता है कि यार ये तो अच्छी बातें बोल रहे हैं। और जब सामने वाले का इंटरेस्ट बनता है ना हेल्थ के प्रति, तब वो आपको बहुत ध्यान से सुनता है। क्योंकि हम बड़े गौर से सामने वाले को हम भी देखते हैं कि वो हमें सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। कई बार कुछ लोग हैं
हमें बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुनते। हमें उन कंपनियों के जैसा लगाते हैं कि वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए आए। हम प्रोडक्ट नहीं बेचते साहब, हम प्रोडक्टों के हेल्थ बेनिफिट बेचते हैं। और जिस दिन आप हेल्थ बेनिफिट बेचोगे, उस दिन सामने वाला आपसे 100% प्रोडक्ट लेगा ही लेगा। आज तक मेरे को एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जहां पे हमने प्रोडक्ट ना दिया हो। 100% रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हम बात ही प्रोडक्ट की करते हैं। जब हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि हर घर के अंदर आज देखते हैं गैस एसिडिटी तेजाब सबसे ज्यादा बनता है। आपको थोड़ी सी नॉलेज लेनी होगी कि जब गैस एसिडिटी तेजाब हमारी बॉडी के अंदर बनता है, तो ये मानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और जब एसिडिक तत्व हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होगा, तो हम बीमारियों की ओर बढ़ना चालू हो जाते हैं। तब हमारे शरीर के अंदर बीपी बढ़ना चालू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना चालू हो जाता है। तब हमारे शरीर के अंदर शुगर जैसी बीमारियां आ जाती है। ये वो बीमारियां हैं जो हर तीसरे घर में आपको देखने को मिलती है। जब आप ये चीजें बताओगे कि जो गैस है तेजाब बनता है, तो सामने वाला व्यक्ति हाँ जी बनता है, क्योंकि मोस्टली घरों के अंदर सरसों का तेल खाया जाता है, और सरसों का तेल गैस एसिडिटी 100% बनाता ही बनाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता ही बढ़ाता है। क्योंकि उसके अंदर जो यूरिसिक एसिड नाम का पदार्थ है ना, वो हमारे दिल की धड़कन को तो कम करता ही करता है, साथ ही साथ पेट के रोगों को भी जन्म देता है। जब आप लोगों को हेल्थ बताओगे, तो आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे और लेंगे वो प्रोडक्ट। जैसे ही आपने हेल्थ गार्ड की बेनिफिट के बारे में बताया कि ये आपके हार्ट के लिए कितना फायदेमंद है, ये हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये बनता कैसे है, जब तक आप उनको बताओगे नहीं, तब तक उनको समझ में आएगा नहीं। वो तब तक रेडी नहीं होंगे उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। बाजार में जितने भी तेल बनते हैं, वो कहीं ना कहीं कास्टिक और तेजाब के साथ बनते हैं। जब कास्टिक तेजाब लगता है, तब उसके अंदर जितने भी औषधि गुण होते हैं, वो सारे के सारे जल जाते हैं, और उस तेल के अंदर अपनी एक स्मेल बन जाती है। जब उस तेल से हम कोई भी प्रोडक्ट या हम पराठा बनाते हैं, अगर एक टाइम पे हम उस पराठे को नहीं खाते हैं, तो दूसरे टाइम तक उस पराठे के अंदर एक स्मेल बन जाती है, और वो स्मेल की वजह से हम उस पराठे को दूसरे टाइम में खा नहीं पाते। यानी कि जो पराठा एक टाइम नहीं खाने से उसके अंदर इतनी स्मेल होगी, और जो प्रोडक्ट हमने खाया उससे बना हुआ, तो अंदर जाके कितना गंदा रिजल्ट मिलेगा। तो गैस एसिडिटी तेजाब किसको बनेगा साहब? हमें ही बनेगा ना, अगर हम उन प्रोडक्टों को यूज कर रहे हैं तो। तब आप बताइए कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल, ये फिजिकल तरीके के साथ में बनता है। बाजार में फिजिकल भी दो तरीके हैं। एक तरीका है मिनरल ऑयल के साथ में बनाते हैं, जिसको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी लो हो जाती है। लेकिन हमारा जो ऑयल है हेल्थ गार्ड ऑयल, ये स्टीम के द्वारा बनाया जाता है, भाप के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए इसके अंदर वो 3 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर 24 बीमारियों को बचाते हैं। या उनकी कमी से हमारे शरीर के अंदर जो 24 बीमारियां हैं, वो धीरे धीरे हमारे घर से दूर हो जाती है, जब हम हेल्थ गार्ड ऑयल का घर में रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। आप उनको समझाइए इस चीज को कि आज तक हमारे घर में जो भी खाना बन रहा है, वो बहुत हैवी बन रहा है। हैवी क्यों बन रहा है? क्योंकि बाजार के तेल जितने भी आते हैं, चाहे वो देसी घी हो, चाहे अपना सरसों का तेल हो, उनकी वजह से वो खाना हैवी बनता है। लाइव एग्जाम्पल दिखाओ उनको, आप बताओ उनको हैवी कैसे बनता है। जब हमारे घर में हम पूरियां बनाते हैं, खाते हैं, तो एक टाइम खाने के बाद में दूसरे टाइम हमें भूख नहीं लगती साहब। क्यों नहीं लगती? क्योंकि जिस तेल के अंदर हमने पूरियां खाई हैं, वो खाना हमारे हजम ही नहीं हुआ। और जब तक खाना हजम नहीं होगा, तब तक आपको भूख लगने वाली नहीं है।
फिर उनको बताओ, इस हेल्थ गार्ड ऑयल में जब आप सुबह पूरी बना के खाओगे साहब, दूसरे टाइम जिस टाइम आप खाना खाते हो उस टाइम से पहले पहले आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर बनी हुई चीजें जल्दी पच जाती हैं। ये इसके अंदर बना हुआ खाना सारा सुपाच्य भोजन बनता है। ये धुआं कम छोड़ता है, कम चिकनाई वाला, ये सारी चीजें जब बेनिफिट बताओगे 100% वो व्यक्ति आपके तेल को यूज करेगा और उसको ये बेनिफिट नजर आएंगे। फिर आप चाय पत्ती के बारे में बताइए कि हमारी जो चाय पत्ती है बिना केमिकल की चाय पत्ती है। सुबह अगर आप खाली पेट 10 कप भी पियोगे तो भी ये गैस एसिडिटी तेजाब नहीं बनाते। इसके अंदर नेचुरल वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से हमें बचाते हैं। फिर आप लाल मिर्च के बारे में बताइए। हमारी जो लाल मिर्च है ये बिना बीज और बिना नक्कू के आती है, क्योंकि बीज और नाकु ही है जो हमारे शरीर के अंदर पथरी का कारण भी बनती है और तेजाब बनने का कारण भी बनती है। इसलिए हमारी लाल मिर्च के अंदर बीज और नक्कू नहीं होते। हल्दी के बारे में बताइए थोड़ा सा। हमारी हल्दी के अंदर क्या है, हमारी बाजार में जितनी भी हल्दी मिलती है ज्यादातर हमें मिलावट कलर वाली हल्दी मिलती है, लेकिन हमारी जो हल्दी है उसके अंदर उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर पीसा जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता कम ना हो। अपनी हल्दी के अंदर कुरकुमिन और क्रोमियम नाम के वो पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के अंदर हेल्थ बेनिफिट देते हैं, जो बाजार की हल्दी के अंदर नहीं होते। आजकल देख रहे हैं ना बाजार के अंदर हल्दी के कैप्सूल भी आ गए हैं। ये हल्दी के अंदर वही कैप्सूल हैं जिसके अंदर क्रोमियम और कुरकुमिन होता है, क्योंकि हल्दी वो चीज है जो एंटीबायोटिक तो है ही है, एंटीबैक्टीरियल भी है, जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है जो हमें खाने से मिलते हैं। इसलिए आरसीएम का हर एक प्रोडक्ट बहुत हेल्दी प्रोडक्ट है। फिर आप गुड डॉट के प्रोडक्ट के बारे में बताइए। आज बच्चों को अटैक क्यों आ रहा है उस चीज के बारे में बताइए ना, कि बाजार में मिलने वाला हर एक बिस्किट, हर एक चिप्स कुरकुरे, हर एक मैगी, सारी की सारी पाम ऑयल से बनती है। पाम ऑयल इंडिया का निसाब पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक तेल है। जब हम इन चीजों की जानकारी लेते हैं, क्योंकि पाम ऑयल की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं, लेकिन हम अपने घरों में ऐसे प्रोडक्टों को यूज करते हैं, अपने बच्चों को ये प्रोडक्ट यूज करवाते हैं। आज छोटे छोटे बच्चों को अटैक आने का सबसे बड़ा कारण यही है। कहीं ना कहीं हम लोग लापरवाही करते हैं और उस लापरवाही का नतीजा हमें देखने को मिलता है। आप सामने वाले को बताओ कि हमारे जितने भी भुजिया बिस्किट आते हैं, हमारी जो नूडल आती है, उसके कितने हेल्थ बेनिफिट है। वो सारे के सारे पाम ऑयल से नहीं साहब, आरसीएम के हेल्थ गार्ड ऑयल से बने हैं। और हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल का नाम ही हेल्थ गार्ड है, हेल्थ की सुरक्षा। और जब हम उन प्रोडक्टों को यूज करते हैं, बच्चे गुजिया बिस्किट खाने के बाद में पानी पी लेते हैं, तो बच्चों के क्या गले खराब हो जाते हैं, छाती जाम हो जाती है। लेकिन हमारे राइस ब्रान तेल में बने हैं तो हमें इस चीज का बेनिफिट मिलता है कि बच्चे पानी भी पी, ठंडा पानी भी पी ले तो भी उनके गले या छाती जाम नहीं होती है। हमारे बिस्किट बहुत हाई फाइबर के अंदर बने हैं, क्योंकि फाइबर हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है तो हमारे पेट को साफ करने का काम करता है। वैसे ही हमारी प्रोटीज है, उसके अंदर बहुत हाई फाइबर होता है, हाई कैल्शियम होता है और हाई प्रोटीन होता है। जब हम हफ्ते के अंदर 3 दिन भी अगर हम इस प्रोडक्ट का यूज करते हैं, घर के अंदर बनाते हैं, तब आप ये मान के चलिए कि आपने अपने घर के अंदर अपनी फैमिली के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन चालू कर दिया है। बच्चों को जब आप मैगी बना के देखते हैं ना, एक मैगी खाने से आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए बस। आपको पता होना चाहिए कि हमारे नूडल के अंदर क्या है।
हमारी नूडल किस चीज से बनी है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। हमारी नूडल मटर के आटे, ओट्स के आटे के साथ में बनी है साहब। इसके अंदर आइसोलेट सोया प्रोटीन है, जो डायरेक्ट कन्वर्ट टू मसल होता है। एक नूडल खाने से 8 से 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है हमें। हमारे बच्चों के लिए कितनी हेल्दी है। फिर आपको बाजार के अंदर पता चलता, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है, जब हम सामने वाले को प्रोडक्टों की नॉलेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति विश्वास नहीं भी करते हैं। तब उनको विश्वास दिलवाने के लिए आपको कुछ डेमो किट आपके पास में होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे कि वाकई में आप वो चीजें उनको दिखा रहे हो, पारदर्शिता। क्योंकि जो चीजें सामने होती है उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं लोग। दिखाने का तो हम मोबाइल में भी दिखा सकते हैं, लेकिन अगर एक एग्जाम्पल आपने सामने सेट कर दिया, उसके बाद आप मोबाइल में से 2-3 डेमो दिखा सकते हो। आपके घर में सर्फ कौन सा यूज होता है, आप टेल्कम पाउडर कौन सा यूज करते हैं, तब आप दिखा सकते हो उस डेमो वीडियो के साथ कि जब हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो इनको यूज करने से हमारे घर के अंदर हेल्थ किस तरीके से खराब होती है। हम हैंड वॉश यूज करते हैं, जब हैंड वॉश का डेमो दिखाते हैं तब हमें पता लगता है। फेस वॉश, अपना फेस वॉश कितना फायदेमंद है, हमारे चेहरे के ऊपर ताजगी लेके आता है। झुर्रियां, काले घेरे, छाइयां, ये दूर हो जाती है जब हम रेगुलर यूज करते हैं। जब न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में बताते हो, तब सामने वाले को फायदे नजर आते हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन के फायदे जब आप बताते हो, तब आपको बहुत सारा बेनिफिट। और मैं लास्ट में आपको एक ही चीज कहूंगा सर, कि ये सारे बेनिफिट आपको तब मिलेंगे जब आपके पास में प्रोडक्ट नॉलेज होगी, आपका अपलाइन का साथ लेके आप चलोगे, सिस्टम के साथ में आप काम करोगे, तब आपको कामयाबी 100% मिलेगी। ये गारंटी है साहब इस बिजनेस के अंदर, ये इस सिस्टम की गारंटी है पूरी, कि आपको सफलता 100% मिलनी ही मिलनी। क्योंकि सफलता की राह पे जब हम चलते हैं, उन चीजों को फॉलो करते हैं, तभी हमें इन चीजों का बेनिफिट मिलता है। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना टाइम दिया। और अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ राजेश जी को, वो इस मीटिंग की क्लोजिंग करें, रिव्यू ले कि कैसा लगा लोगों को। ये आप बता सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप रियलिटी दिखाते हो तो आपको 100% रिजल्ट मिलती है। ओवर टू कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू सुरेंद्र जी। शानदार शानदार जानकारी जानकारियां नहीं है। एक बार तो मैं चाहूंगा कि जबरदस्त वाली तालियां बजाएंगे आप सब। इधर से मैं शुरुआत कर देता हूँ। बिल्कुल सरल शब्दों में समझाया है। कुछ लोगों को बस वो थोड़ा सा जोश में कम बोलते हैं तो इसलिए, लेकिन वो बातें अगर ध्यान से आपने सुनी होगी तो सारी बातें बहुत काम की थी। मैंने काफी सारी बातें नोट की हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि होम मीटिंग, होम मीटिंग सबसे पहले क्यों जरूरी है, क्योंकि जो घर में डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है, कई बार क्या होता है कि हमने जैसे लेडीज को मीटिंग दिखा दी, वो कहेगी कि मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी। हस्बैंड को दिखा दी, वो कहेगा मैं घर पूछूंगा। और पूरे परिवार को अगर हमने बिठा के मीटिंग बताया, प्रोडक्ट बताए, तो निर्णय वहीं की वहीं लेना है। जिसको आपस में पूछना है वही पूछ लेंगे, तो रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा बताया उन्होंने, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। वास्तव में बहुत जरूरी है प्रोडक्ट का नॉलेज, क्योंकि आपके पास अगर प्रोडक्ट का नॉलेज है तभी आप आगे को उनने जो क्वेश्चन करेंगे उनका आप जवाब दे पाओगे। तीसरा बताया उन्होंने कि डिले, अगर डिले कर देते हैं तो क्या नुकसान होता है। वो एग्जाम्पल तो दिया उन्होंने, जस्ट वो नाम लिए थे उन्होंने, राजेश जी का और दुलीचंद जी का। और मैं आपको ओरिजिनल एग्जाम्पल बताता हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल। एक मीटिंग होती है जींद में 4 से 5 लोगों की। राजस्थान से ओपी शर्मा जी आए हुए थे, सुरेंद्र वत्स सर और राकेश शर्मा जी, और 2-4 और साथी थे साथ में, 4-5 लोग थे। और वहां से जैसे वो मीटिंग देखते हैं, मीटिंग देखने के बाद में
क्योंकि सुरेंद्र वत्स सर थे, वो शादीशुदा थे, परिवार की जिम्मेवारी लेने वाले थे, निर्णय लेने वाले थे। लेकिन राकेश शर्मा जी कॉलेज में पढ़ रहे थे, वो निर्णय खुद लेने में अक्षम थे। सुरेंद्र वत्स सर ने वहीं पर निर्णय ले लिया कि मेरे को बिजनेस ज्वाइन करवाइए। राकेश जी बोले मैं घर से सलाह करके निर्णय बाद में आपको बताता हूँ। दोनों ने इकट्ठी मीटिंग देखी एक साथ। परिणाम देख लो आज आप। वत्स साहब डायमंड हैं और राकेश शर्मा जी सफायर हैं। और सफायर और डायमंड की अगर आप इनकम देखोगे तो शायद 10-12 लाख, और उधर से 25-30 लाख, 3 गुना। और इस तरह की है ये, आपस में हो सकता है शायद भविष्य में बीट भी ना हो पाए। तो अगर पूरे परिवार के बीच में आपने उनको मीटिंग दिखा दी और साथ के साथ उन्होंने निर्णय ले लिया, तो बिजनेस डिले नहीं होगा और किसी प्रकार का भविष्य में नुकसान भी नहीं होगा। उसके बाद बताया उन्होंने कि प्रोडक्ट जो हमारे रसोई से रिलेटेड है, ये तो मैं आज संतोष चौहान सर को वापस सुन रहा था, तो उन्होंने भी एक बात बताई थी कि हमारे घर में एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ पॉइंट है, जहां से हम स्वस्थ रह सकते हैं। वो हमारी किचन। अगर किचन में जो भी प्रोडक्ट आपके आ रहे हैं और वो शुद्ध आ रहे हैं, तो आपके पूरे परिवार के स्वस्थ रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके साथ साथ एक बात और बताई गई थी उन्होंने, कि अगर किचन में आपने प्रोडक्ट सारे यूज कर लिए और आप सोच रहे हैं कि आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे, तब भी आपको कुछ न कुछ और लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि आज हम आटा बाहर से ले रहे हैं, कुछ कुछ लोग हो सकता है आरसीएम का यूज कर रहे हैं, सब्जी बाहर से ले रहे हैं, पेस्टिसाइड और बहुत सारी चीजें बाहर से आ रही हैं। और उनका डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए आपको, मैन है तो न्यूट्रीचार्ज मैन लेना पड़ेगा, वोमेन है तो न्यूट्रीचार्ज वोमेन लेना पड़ेगा। ये मैं कंफर्म कर बता रहा हूं आपको। अगर आप अपने घर पे डेमो चेक करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। आपने एक गिलास लेना है, गिलास के अंदर आपने बीटाडिन की 2-4 बूंदे डाल लेनी है, और उसके अंदर या तो न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वोमेन एक टैबलेट आप डाल के चेक कर लेना। अगर वो उस थम्स अप जैसे गिलास को बिल्कुल साफ कर सकता है, तो आपके शरीर के अंदर जाए गए हुए जो भी केमिकल्स हैं उनको भी प्यूरिफाई करते हैं वो। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आपके किचन में सारा सामान आरसीएम का यूज होना चाहिए। उसके साथ साथ जितने भी फूड सप्लीमेंट है, और आपने वो सारे यूज कर लिए, तो आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। हम कह सकते हैं कि हम बिल्कुल, जिस परिवार में ये सारे प्रोडक्ट यूज होंगे वहां डॉक्टर का बिल जीरो हो जाएगा। बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा, रसोई रसोई के प्रोडक्ट यूज होते हैं लेकिन डॉक्टर का बिल फिर भी चल रहा है। उसका कारण यही है, जो आज संतोष चौहान की मैंने मीटिंग सुनी, उससे पता लगा कि वहां पे फूड सप्लीमेंट अपने यूज नहीं हो रहे हैं। ओमेगा 3, गामा, ये सब चीजें यूज नहीं हो रही हैं। अर्थात शरीर में जो भी केमिकल, दूसरी चीजें जो मार्केट से कुछ तो आ ही रही है, फल है, सब्जियां आ रही हैं, उसका केमिकल जा रहा है, वो भी शरीर में नुकसान कर रहा है। और अब हम व्यूज ले लेते हैं। तो व्यूज की शुरुआत हम करते हैं। नरेश जी हैं, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ सबसे पहले तो। नरेश सर जी, आप अनम्यूट कीजिए सर। आपको ऑप्शन दे दिया है डॉक्टर नरेश सर। चलिए, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई टेक्निकल इशू है। देवेंद्र सर, सर हाँ आप सर। म्यूट हैं, हाँ, यस। सर नमस्कार, जय आरसीएम। यार सिम सर। आज की मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट नॉलेज को लेके, होम मीटिंग को लेके इतनी शानदार रही है कि अगर आप 100% रिजल्ट निकालना चाहे तो इससे निकाल सकते हो, क्योंकि ये प्रॉपर जानकारी, एक ऐसी जानकारी है जो हर व्यक्ति के जीवन में काम आ सकती है। जब तक आपके पास प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी तो आप सेल नहीं कर पाओगे। जब तक आप होम मीटिंग नहीं करोगे तो नेटवर्क नहीं बढ़ा पाओगे। इनके ये दो चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से 100% बिजनेस में ग्रोथ होती ही होती है।
और होगी ही होगी। तो मैं यही कहूंगा, नॉलेज रखिए प्रोडक्ट की और होम मीटिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू देवेंद्र सर। अमरीक सर जी सरहिंद से। सर नमस्कार जी, आरसीएम। आरसीएम सर। ਸਰ ਐਸੇ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ पेस्ट है पेस्ट पर लिखा हुआ भी 6 साल ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ पेस्ट। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ पेस्ट ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਟਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ पेस्ट ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਰੀ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਕਣੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਰ ਤੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਾਮਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਦੂਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ। थैंक यू सर, मैं नहीं कहना चाहूँ। थैंक यू अमरीक सर जी, थैंक यू वेरी मच। अब दुलीचंद जी हैं और राजेश शर्मा जी हैं, 1 ही मिनट है दोनों के पास, क्योंकि इसी लिंक पे दूसरी मीटिंग शुरू होती है 9 बजे। दुलीचंद सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। जय हर सिंह सर, जी कमाल करती मेरे ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂਦੇਵ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਤੋ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਤਰੀ ਜੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੂ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਉਹ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਡੀਐਸਪੀ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੇ ਗੋਡੇ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਨੂੰ। थैंक यू सर, जय हर सिंह। थैंक यू दुलीचंद जी। राजेश जी कुरुक्षेत्र से। सभी को नमस्कार। सर आज एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ, सर ने अचानक से बोला कि राजेश जी आप शुरुआत कीजिए, और मैं हड़बड़ाहट हो गई, मतलब एकदम ऐसा हो गया कि शुरुआत में क्या बोला जाए, कैसे किया जाए, तो बहुत सारी बातें मेरे से मिस हो गई आज शुरुआत में। एक तो आप सबका आज मीटिंग के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, जो मेरे को पहले से ही करना चाहिए था। और आज सुरेंद्र जी ने जो बताया ना, एक तो होम मीटिंग के बारे में और एक प्रोडक्ट की जानकारी के बारे में। देखिए हमारा बिजनेस प्रोडक्ट का है सर, और प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी तो मेरे ख्याल से हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे और बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सुरेंद्र जी ने बताया कि हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना है, प्रोडक्ट के अंदर जो बेनिफिट है, जो वो प्रोडक्ट बीमारियों को ठीक करता है, न्यूट्रिशन हमारे शरीर में लेके आता है, हमारे को वो बेनिफिट बताना है, प्रोडक्ट का बेनिफिट बताना है। और आज सुरेंद्र जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे को नॉलेज दी है, बिल्कुल सहज शब्दों में, बिल्कुल धीमे धीमे स्वर में, मतलब हमारे को वो नॉलेज हमारे अंदर जो है ना हमने उतारी है, और इस नॉलेज को हम आगे इंप्लीमेंट जरूर करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश जी। बाकी टाइम हो चुका है, अगले मंगलवार को मिलते हैं। आप सभी आए इस मीटिंग में, आप सबका बहुत बहुत आभार। अगले मंगलवार को नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, नए लीडर को सुनने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। नमस्कार, जय आर सी एम। जय आर सी एम।